अहंकार में तीन हो गए, बल, बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो, कौरव, रावण और कंस। ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। महाभारत के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंगों में से एक है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व के दौरान ही कर्ण और अर्जुन के बीच विशेष युद्ध हुआ था। दुर्योधन के सेनापति भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के बाद कर्ण को कौरवों का मुख्य सेनापति बनाया गया था। यह वो समय था जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था और यह प्रतिद्वंदियों के बीच आखिरी और एक निर्णायक युद्ध था। सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, जिसका लक्ष्य अर्जुन को हराना था। दोनों ही महारथी थे। दोनों महारथियों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ तो दोनों तरफ से ही शक्तिशाली और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भी हुआ। अब प्रसंग यह है कि जब अर्जुन ने कर्ण पर वार किया, जब अर्जुन ने अपने शक्तिशाली बाणों से कर्ण पर प्रहार किया तो कर्ण का रथ कई कदम पीछे चला गया। लेकिन जब कर्ण ने अपने एक शक्तिशाली दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार किया तो अर्जुन का रथ अपने स्थान से सिर्फ थोड़ा सा ही हिला, और वो भी बहुत कम। इस पर सभी पांडव सैनिकों ने खुशी से जश्न मनाया। अर्जुन की बहुत प्रशंसा हुई। अर्जुन को भी अपनी जीत का आभास हुआ। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और सभी की प्रशंसा पाकर उन्हें यह विश्वास हो गया कि वे कर्ण से कहीं अधिक शक्तिशाली योद्धा हैं। और तभी उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। उनके मन में यह भाव आया कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ और मेरी शक्ति के सामने कर्ण का बल कुछ भी नहीं। यही वह क्षण था जब अर्जुन अपने विजय के नशे में चूर हो रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस भाव को तुरंत भांप लिया। फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने अर्जुन को चौंका दिया। उन्होंने अर्जुन की प्रशंसा करने के बजाय कर्ण की प्रशंसा की। इस पर अर्जुन को ताज्जुब हुआ। अर्जुन ने सोचा कि कर्ण का रथ मेरे वार से कई कदम पीछे हट गया और उसका प्रहार मेरे रथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सभी मेरे युद्ध कौशल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, किस लिए? अब यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है। अर्जुन ने अपनी समस्या, अपना संशय श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट किया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, निस्संदेह तुम्हारा प्रहार अत्यंत बलशाली था, जिससे ही कर्ण का रथ काफ़ी पीछे चला गया, जबकि कर्ण का प्रहार तुम्हारे रथ को ना हिला सका। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति के कारण नहीं है, बल्कि यह दिव्य कृपा का परिणाम है। तुम्हारे रथ पर श्री कृष्ण स्वयं सारथी के रूप में और ध्वज पर हनुमान जी रक्षक के रूप में विराजमान हैं। तुम्हारी सफलता में हमारी शक्ति भी शामिल है। इस रथ पर 3 लोकों का भार है, इसलिए जब कर्ण का शक्तिशाली बाण इस रथ पर प्रहार करता है तो यह रथ सिर्फ थोड़ा सा ही हिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण का प्रहार भी कम शक्तिशाली नहीं था, लेकिन तुम्हारा रथ स्थिर इसलिए रहा क्योंकि उसकी रक्षा कृष्ण और हनुमान कर रहे हैं। अगर यह शक्तियाँ इस रथ पर ना होती तो कर्ण का एक ही बाण इस रथ के टुकड़े टुकड़े कर देता। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह एहसास कराया कि अर्जुन, तुम केवल एक
माध्यम हो। असली शक्ति दिव्य संरक्षण और धर्म की है। यह ज्ञान अर्जुन के अहंकार को चूर चूर करने के लिए पर्याप्त था। यह प्रसंग वास्तव में भगवत गीता की शिक्षा का एक व्यावहारिक उदाहरण है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें कर्म करना है, लेकिन उसके परिणामों से अनासक्त रहना है, और सबसे बढ़कर तुम्हें अहंकार नहीं कर रखना है कि मैं ही करता हूँ। यह शिक्षा इस घटना के माध्यम से जीवन के वास्तविक अनुभव में उतर आई। तो इस तरह श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन के रथ की रक्षा की, बल्कि उसके अहंकार से उसके मन की भी रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता, समर्पण और ईश्वर पर अटूट विश्वास में निहित होती है। बाबा ने मुरलियों में 5 विकारों के बारे में विस्तार से बताया है। ये 5 मुख्य विस्तार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। मुरली में काम विकार को एक बड़ा शत्रु बताया गया है। यह आत्मा की शक्ति को कम करता है और मन को अशांत करता है। बाबा कहते हैं कि इस पर विजय पाने से ही हम पावन बन सकते हैं। फिर है क्रोध। क्रोध को दूसरा सबसे बड़ा विकार कहा गया है। जब क्रोध आता है तो मनुष्य अपना आत्मज्ञान और शांति खो देते हैं। बाबा सिखाते हैं कि क्रोध का मूल अहंकार है, इसलिए अहंकार को खत्म करके ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर है लोभ। लोभ के कारण मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में ही लगा रहता है, जिससे उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। बाबा कहते हैं कि लोभ आत्मा को बंधन में डालता है और दुख का कारण बनता है। इस पर विजय पाने के लिए संतुष्ट रहना सीखना ज़रूरी है। फिर बात होती है अटैचमेंट की, मोह की। मोह या अत्यधिक लगाव, इसके कारण हम रिश्तों और वस्तुओं से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके अलग होने पर हमें दुख होता है। मुरली में बाबा बताते हैं कि मोह आत्मा को इस शारीरिक दुनिया में बांध कर रखता है और परमात्मा से जोड़ नहीं पाता। इस पर विजय पाने के लिए अपने आप को आत्मा और सभी को आत्मा रूप में देखना ज़रूरी है। और अंत में है अहंकार। अहंकार या फिर कह लें इसको ईगो, जिसे बाबा कहते हैं मैंपन। अहंकार ही सभी विकारों की जड़ है। अन्य सभी विकारों की जड़ अहंकार है। जब मनुष्य सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ या मैंने कुछ किया, तो वह परमात्मा से तुरंत दूर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अहंकार ही आत्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है और एक सूक्ष्म ब्लॉकेज है, क्योंकि इसका रियलाइजेशन होने तक काफ़ी देर हो जाती है। इस पर विजय पाने के लिए हर कर्म परमात्मा की याद में करना और उन्हें उस कर्म का निमित्त माना डूअर समझना ज़रूरी है। मुरली में बाबा ने 5 विकारों को जीतने के लिए ज्ञान, योग और पवित्रता को श्रेष्ठ साधन बताया है। बाबा कहते हैं कि इन पर विजय पाकर ही हम आत्मा को पावन बना सकते हैं और परमात्मा से उनकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अहंकार पर। अहंकार या ईगो वह विकार है जो व्यक्ति को मैं और मेरा के भाव में बांधता है। यह एक ऐसी मानसिकता है जहाँ व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ या अलग या अनोखा समझने लगता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझने लगता है। मुरली में ब्रह्मा बाबा ने इस विकार को
अन्य सभी विकारों की जड़ बताया है, क्योंकि इसी से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे अन्य विकार पैदा होते हैं। ईगो के कई रूप या प्रकार हो सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीकों से प्रकट होते हैं, और यह सभी रूप देह अभिमान माना बॉडी कॉन्शियसनेस की जड़ से ही पैदा होते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस अहंकार का सबसे प्रमुख रूप देह अभिमान है। जब मनुष्य भूल जाता है कि वो कौन है, माना भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, वह स्व को शरीर समझने लगता है, तब उसे अपने रूप, बल, धन, पद या परिवार, अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर, अपने व्यवहार पर, शब्दों पर घमंड होने लगता है। यही घमंड उसे अन्य सभी से दूर करता है और उसे अपने असली आत्मिक स्वरूप को भूलने पर मजबूर करता है। अहंकार का एक और रूप है कर्तृत्व का भाव आ जाना, माना सेंस ऑफ डूअरशिप। जब व्यक्ति यह सोचता है कि मैंने यह किया या मेरे द्वारा यह हुआ, मैंने सिखाया, मैंने सुनाया, मैंने बताया, मैंने बनाया, मैं और सिर्फ मैं, यह भाव व्यक्ति को यह समझने से रोकता है कि केवल वह एक इंस्ट्रूमेंट है और सभी कार्य परमपिता परमात्मा के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। यह सेंस ऑफ डूअरशिप व्यक्ति को अपने कर्मों का सारा श्रेय लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वह परमात्मा से दूर हो जाता है। और बस यही वह क्षण है जब माया की एंट्री होती है। और माया किस रूप में आएगी यह कोई नहीं समझ सकता। माया उस ही रूप में आपसे मिलती है जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जिसे आप समझना पसंद करते हैं। ये बहुत गहरी बात है, इसे समझना ज़रूरी है। मनुष्य यही मात खा जाता है। कभी कभी व्यक्ति को अपने ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। वह सोचने लगता है या मानने लगता है कि मेरे पास अथाह ज्ञान है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ज्ञान में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुरली में बाबा बताते हैं कि असली ज्ञान नम्रता लाता है, अहंकार नहीं। पौराणिक कथाओं में रावण को कौन नहीं जानता। रावण जो एक बहुत प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण था, महाज्ञानी था, जिसमें ग्रहों की चाल बदलने की क्षमता थी। अहंकार ही वो सबसे बड़ा कारण था जो उसके विवेक और नैतिकता पर हावी हो गया और अंततः उसके पतन का कारण बना। अहंकार मनुष्य की दृष्टि को अंधा कर देता है और बुद्धि विवेक को हर लेता है। अहंकार में आकर मनुष्य के निर्णय करने की क्षमता प्रभावित होती है। वह अपने शुभ चिंतकों की सलाह को नज़रअंदाज कर देता है। वह अपनी हर सोच, हर बात को सबसे ऊपर रखता है और उसे ही सही मानता है, और भी बहुत कुछ। लेकिन यह अहंकार रावण जैसे महाज्ञानी को भी पतन की ओर ही लेके गया। मुरली में बाबा ने अहंकार से मुक्ति पाने के लिए कई सारी बातें हमें सिखाई हैं। सबसे पहली बात जो बाबा कहते हैं, आत्मस्मृति। यह याद रखना कि मैं एक आत्मा हूँ और यह शरीर सिर्फ एक वस्त्र है। जब मनुष्य खुद को शरीर के बजाय आत्मा समझेंगे तो देह से जुड़ा हुआ कोई घमंड नहीं टिक पाएगा। जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि यह शरीर मात्र किराए के मकान की तरह है जिसमें आप कितने दिन रहेंगे आप स्वयं ही नहीं जानते, आपका कोई अधिकार ही नहीं है इस शरीर पर, सारे अहंकार का दमन तो यही हो जाता है। निमित्त भाव होकर कार्य करना, हर कार्य को यह समझकर करना कि परमात्मा ही निमित्त है, परमात्मा ही करता है। सभी कार्य परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे हैं और इसका श्रेय भी सिर्फ उन्हीं को जाता है।
यह सोच अहंकार को बढ़ने से रोकती है। लगातार परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में रहना और उनसे अपनी शक्तियाँ लेना। जब हम यह मानते हैं कि हमारी सभी शक्तियाँ उनसे आ रही हैं, तो अहंकार अपने आप में ख़त्म होने लगता है। अहंकार से मुक्ति पाकर ही हम सच्चे अर्थों में हल्के और शक्तिशाली बन सकते हैं, और तभी हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। सबसे बेहतर सम्मान जो बाबा ने हमें दिया है इस अभिमान से ऊपर उठने के लिए, वह सम्मान है, मैं परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। यह सम्मान हमें ईश्वर या परमात्मा से जोड़ता है। जब हम सोचते हैं कि हम उसी पिता की संतान हैं, जो हमारे अंदर एक विनम्रता आती है, हम यह समझ पाते हैं कि हमारे अंदर जो भी अच्छाई है वो ईश्वर का ही दिया हुआ वरदान है। आत्मा का असली स्वरूप शांति है। जब हम इस बात का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की शांति पर केंद्रित होता है। बाहरी चीज़ें अभिमान पैदा करती हैं, जबकि अंदर की शांति आत्मा को शुद्ध रखती है। इस तरह मैं आत्मा हूँ का स्वमान हमें शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में स्थित करता है। इससे हम सरल, शांति प्रिय और विनम्र बनते हैं और अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। तो आज से आप इस स्वमान का अभ्यास करें और अपनी सीट पर सेट रहें। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।